चढ़ा बढ़ा कर जाकर उस पर मतलब उपाध्यक्ष पर केस करवाया। उपाध्यक्ष जो मतलब कि 10,000 जनसंख्या में चुन कर आया है उस पर लगाया आरोप। अब वो दीन का दुश्मन है क्या? बस दोनों पंच का अंग है। समाज में ये भी एक पंच है, वो भी एक पंच है, हम भी एक पंच है, सब पंच है। संसार के हर समाज में ऐसे ही चलता है। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार 10 प्रवीण कुमार के साथ। इस वक्त हम सकरा प्रखंड के सकरा नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 में आए हुए हैं, जहां पे बीते कुछ दिन पहले यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं रणवीर कुमार सिंह, उनके ऊपर संजय जी जो कि यहीं के निवासी हैं, वो उन्होंने आरोप लगाए थे जो हमारे साथ पंचायत करने के लिए और मारपीट हमारे साथ की है। उसी एवज में यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जनता जो है सकरा की यहाँ पे आई हुई है एक पंचायत को लेके, क्योंकि ये पंचायत जो है खुद संजय सिंह ही बैठाए हैं। डब्बुक सिंह के ऊपर संजय सिंह ही बैठे यहाँ बैठाए हैं सभी लोगों को बुलाने के लिए जो आपस में कंप्रोमाइज़ कर दिया जाए। हम इस पंचायत में मतलब आने के लिए तैयार हैं, आपस में कंप्रोमाइज़ कर दिया जाए। मगर उनके भाई साहब आए हैं, किसी कारणवश उन्होंने नहीं आए हैं, भाई साहब उनके आए हैं, पंचायत में बैठे हैं। मगर यहाँ के जो पंचायत करने के लिए जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनके तरफ से एक डिमांड रखा गया जो एक प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष दोनों पक्ष से हम एक सादा पेपर में सिग्नेचर करा लेंगे और जो पंचायत का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। तो जो प्रथम पक्ष थे संजय जी, उन्होंने नहीं किया, मगर दूसरे पक्ष से पहले सिग्नेचर करा लिया गया। रणवीर कुमार सिंह के द्वारा दूसरे पक्ष से सिग्नेचर करा लिया गया। उसके बाद फिर प्रथम पक्ष जो कि संजय जी हैं उनके पास ले जाया गया, तो उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने बोला कि पहले पूरा लिख के लाइए, उसके बाद हम सिग्नेचर करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? संजय सिंह को अगर विश्वास नहीं था पंचायत के ऊपर, उनके भाई के ऊपर विश्वास नहीं था, तो क्यों पंचायत बुलाए? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पंचायत बुला के पंचायत के लोगों को उन्होंने मानहानि किए हैं, उनका बात अवहेलना किए हैं पंचायत का। कहीं ना कहीं उनके मन में जो है कुछ ना कुछ अभी चल रहा है, और क्या मामला है ये तो उनके भाई साहब भी बताएंगे। आइए उनके भाई साहब से बात लग रहा है। यहाँ पे आप लोग पंचायत बुला के आपके जो भैया भाभी हैं पंचायत में नहीं आए हैं। देखिए हम उनको बहुत समझाए हैं। पहले तो हमको बोले कि आप जाइए, आप जो कहिएगा जो कहेंगे वो हम मानने के तैयार हैं। अभी जैसे गए हम कहें कि इस पर 5 लोग यही बोले हैं पहले मैटर की बात है, जो मैटर है वो लिखेंगे और उन सबसे साइन होगा। फिर लोग कहें कि नहीं, इसे पहले साइन करा लीजिए, उसके बाद जो बात मैटर होगा वो मैटर लिखाएगा। तो उनका कहना में यही है जो पहले मैटर लिखवा के लेकर आइए, उसके बाद कागज़ पर हम साइन। क्या सिर्फ आप उन्हीं से दस्तखत कराया गया था या जो आपके दूसरे पक्ष है वो पहले दस्तखत इस पे किए हैं पेपर पे? पहले दूसरे पक्ष है वो भी किए हैं। क्या नाम हुआ दूसरे पक्ष का? रणवीर कुमार सिंह। दूसरे पक्ष जो इस पे दस्तखत भैया जो है तो वो दस्तखत किए हैं क्या इस पे? हाँ, किए हैं। प्रथम पक्ष किए हैं। तो ये इनको क्या दिक्कत हुआ? क्योंकि ये समाज के बीच था। उनको मन में डर है जो पता न क्या साइन कराएंगे। तो ये डर तो इनके भी मन में होना चाहिए, जो उपाध्यक्ष जी हैं डब्बुक सिंह, उनके भी मन में होना चाहिए। तो इन्होंने कैसे दस्तखत कर दिया? इनको भरोसा विश्वास है जैसा कुछ गलत नहीं है। क्या लग रहा है भैया, ये जो है द्वितीय पक्ष जो है वो दस्तखत कर दिए, इनको डर नहीं लग रहा है समाज से? और जो प्रथम पक्ष है उनको डर लग रहा है समाज से दस्तखत करने? सबको डर थोड़ी लगता है, कहीं ना कहीं बलगलाने की प्रयास किया। सब कुछ बलगाया, सब कुछ झूठा, सब कुछ झूठा, सब कुछ झूठा। सच्चाई क्या है उसमें, सो बताइए समाज के सामने। 2 भाई के आपस में जमीन के विवाद का झगड़ा है। तो मारपीट की जानकारी मिली थी, इसमें क्या सच्चाई है? आवेश में आके झगड़ा कर लिए एक बार। आपको यहाँ किस पावर से यहाँ पे आप आए हैं और उन्होंने आपको भेजा है यहाँ पे? हमको बोले कि ये 5 लोग जो करेंगे आप जाइए, आप समझिए, आप जो समझिएगा वही हम समझेंगे। तो फिर आज अभी आप गए हैं तो क्यों नहीं समझ ली कि वो तैयार हुए हैं? कहीं ना कहीं आपको भी बलगलाने का प्रयास किया जा रहा है। नाम है जो मैटर है मैटर इस पर लिखा के लाइए, हम साइन कर देंगे। पहले हम बहुत बार समझाए हैं, ये पेपर मेरे पास ही रहेगा, सब साइन सिग्नेचर करके 5 का जो भी मैटर है वो इस पर जैसे लिखाएगा। लिखने के बाद इस तरह का कई बार और भी पंचायती हुआ तो कागज़ लिखा पड़ी हुआ, तो हमारे पास ही कागज़ है। लेकिन उनको मन में डर भय है कि ये पता न क्या होगा नहीं होगा, इस डर के मारे जैसे कहते हैं जो मैटर लिखवा के लाइए तब हम साइन करते हैं। पूरे पंचायत की अवहेलना हो रही है, जानकारी है, देख रहे हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मानिए कहाँ के निवासी? क्या मामला है यहाँ पे? मामला कुछ नहीं है, मामला तो इसका है कि इसके 2 शादी किए, दोनों शादी का 3 गो लड़का, 3 गो बेटा, 3 गो बेटी है, 1 2 गो लड़का है। ये जमीन के लिए मांगने के लिए आया, अपना घर बसाने के लिए आया, 200 दूर जमीन दे, नहीं दिया। पंच को मारा, जो हमारे उपाध्यक्ष है नगर पंचायत के, हमारे वार्ड मेंबर है 6 के, उनको भी बेइज्जत किया। सारा पंच को बेइज्जत किया, मारा पीटा, ऊपर से जाकर थाना में रेप केस कर दिया। पंच में कहते हैं कि पंच की बात मानेंगे, लेकिन पंच में नहीं आता है। तो पंच बुड़बक है, कैसे फैसला देगा पंच? क्या लग रहा है सभी पंचायत करने के लिए सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो नहीं आए हैं, इसको लेके क्या करें? इसको लेकर हो सकता है कि उनका कोई अपना अहंकार हो, वो नहीं आना चाहते हो, थाना गए लेकिन पंच के बीच में नहीं आए, जबकि पंच वही पंचायती वही बैठा है।
पंचायती उन्हीं का बैठाया हुआ है, उन्हीं के हक में है, वही बैठा है। पंच तो सभी को चल जाएगा कि 19-20 कर मिलाकर सभी को हंसाकर खिलाकर प्यार से रखे। अब नहीं रह रहा। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं पंच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? क्या परिचय हुआ? गुड्डू से हम पूर्व अध्यक्ष जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, उपाध्यक्ष जहाँ तक के डब्बू जी का सवाल है, वह पंचायत के माध्यम से उससे भी पूर्व में 2 पंचायत हो चुकी थी जिसमें हम लोग सभी आदमी सम्मिलित थे। 2 पंचायत के बीच में एक दिन जो है सो कि मंजय की भाभी के साथ, जो संजय की पत्नी है, उसके साथ तबीयत खराब हो गया था। एक पंचायत के पंचायत के क्रम में जो तबीयत खराब हुई थी तो हम लोग उस दिन टाल दिए थे। लेकिन उस दिन भी 1-2 पंच जो है सो कि उनको बुलाने के लिए भेजा, उनके परिवार के किसी सदस्य को, तो उस दिन भी जो है सो कि गलत बातों का इस्तेमाल करते हुए जो है सो कि जो मैसेंजर था उसको डिनाई करके भेज दिया गया था। तो उपरांत उसके बाद में जो है सो कि एक अंतिम क्रम में यह निर्णय लिया गया कि जब पत्नी उसकी ठीक हो जाती है या मंजय की भाभी ठीक हो जाती है तब फिर पुनः पंचायत का समय रखा जाएगा। उसी अनुकूल से दोनों पक्ष की, मंजय के मतलब ये सौतेले भाई जो है और इन लोग मंजय लोगों के बीच में जो है सो कि पंचायत का समय रखा गया हुआ था। लेकिन उस समय पंचायत के क्रम में जब सभी पंच जो मंजय सिंह संजय सिंह के दरवाजे पर पहुंचे हुए थे तो उस समय जो है सो कि ये डब्बू सिंह के द्वारा एक पेपर मांगा जा रहा था कि भाई सच्चाई क्या है उसको दर्शाओ। ये लोग जो है सो कि ना पेपर दिखाए ना कोई साक्ष्य दिखाए पंचों के बीच में। उसी पर डब्बू सिंह जो है सो कि अपने आप को बताया कि तू जब झूठे बोलता है तो सारा पंच तुम लोग का जो है सो कि मतलब जो है दुश्मन है। इसी पर जो है सो कि असद बात का इस्तेमाल करते हुए एक भाई जो है सो कि कमर पकड़ाया और दूसर का भाई 1-2 फैट जमाया और ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद पंच सब जो है सो कि अपने आप में देखा कि भाई अब भौचक्का हो गया कि क्या हुआ। उसके बाद डब्बू भी इस बात को देखा कि भाई हमारी सारी परिवार सभी लोगों के बीच में हमारी इंसल्टी हुई है, तो ये अपने परिवार लोगों को जो है सो कि मैसेज भेजा या फ़ोन किया। उसके बाद लोग आए हैं, 2-4-5 आदमी आए हैं। उसके बाद आए हैं तो हम सबको बीच बचाव करके जो है सो कि हम खुद मतलब हम नहा रहे थे दौड़ के, हम सबको बीच बचाव करके हम खुद भेजे हैं। और न कोई औरत पर कोई जो है सो कि मतलब इनके पक्ष से चाहे कोई पंच के पक्ष से कोई हाथ छोड़ा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मनगढ़ंत चीज़। हाँ, ये औरत की कोई घटना नहीं है, मर्द के बीच में जरूर मतलब जो है सो कि ये हुआ था। ये लोग पहले जो है सो कि मंजय के पक्ष से मंजय और संजय जो है सो कि मतलब उप पार्षद पर जो है सो कि हमला किए हैं, उसका विरोध वो लोग जरूर किए हैं और अपने बचाव के लिए हाथ से पिटाई उटाई 2-4 झपट इधर 2-4 लात उधर इधर उधर चला है। लेकिन ये मर्द में चला है, औरत के तरफ से कोई ऐसी मतलब विधि विधान नहीं। सारे आरोप गलत हैं, फुल्ली मतलब गलत है। और इसके लिए मैं खुद कहता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि हे परमेश्वर, किस जगह पे है कम से कम देखिए, हम ब्रह्म स्थान पर रहते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, सत्य का जो है सो कि मतलब आप जो है सो कि सत्य का साथ दीजिएगा। और हम भी अगर दोषी हो तो हमारे जैसे दोषी को आप जो है सो कि मतलब कम से कम जो है सो कि ये पनिष्ठ करके और जो सही का सही और गलत का गलत करने में मतलब साथ देंगे। आगे और हम आग्रह करते हैं फिर पुनः पंचों के बीच में कि सच्चाई के लिए अगर हम लोगों को अगर जो है सो कि चाहे थाना हो, चाहे सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, चाहे पंचायत राज अधिनियम पदाधिकारी हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, अगर इस बात का सही न्याय नहीं मिला, ये झूठी आरोप अगर खत्म नहीं हुई, तो मैं पुनः कहता हूँ, इस ब्रह्म स्थान पर कहता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे। सारे पंच अगर जो सच्चाई है जो लोगों को लग रहा है, सभी लोग हमारे साथ देने के लिए तैयार है और सदैव रहेंगे। ये सुन के हो सकता है आप पर भी केस हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, मर्डर हो जाएगा। हम जानते हैं कि भगवान जिसको बना के भेज दिया उसका कोई बाल बाका कुछ नहीं कर सकता है। मरना होगा तो मरेंगे। आगे पंचायत का क्या फैसला होगा? हम मुकरेंगे नहीं। आगे पंचायत का क्या फैसला होगा? आगे पंचायत जो है सर्वोपरि होता है। पंचायत में हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो अब मंजय सिंह संजय सिंह और डब्बू सिंह के बीच में जो विश्वसनीय सूत्र होगा, वो लोग जो कहेंगे वो लोगों को मान्य होगा। हम लोग भी उसको जो है सही, अगर मतलब इन लोगों का जजमेंट हो जाएगा तो हम लोग मान्य करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह। कहाँ के निवासी हैं? सभा मेरा मकान हुआ, स्वर्गीय अंजनी सिंह के हम लड़का हुए। किस वार्ड की? वार्ड नंबर 6 नहीं हो पाया, क्या इसके बारे में जानकारी? देखिए, ये तो एक ही मुद्दा है, इनके पारिवारिक मुद्दा है। एक भाई, इनके जो पिताजी हैं उनका 2 शादी है। सेकेंड पत्नी के बाल बच्चे जो सरकारी भूमि में रहते थे बंगाल में, वो सरकार खाली करा दिया। ये अपने पैतृक संपत्ति में 10 इकट्ठा लेके जो उनका अधिकार बनता है वो रहना चाहते हैं। विवाद यहीं से शुरू हुआ और जो पहली पत्नी से जो आल औलाद है मंजय सिंह संजय सिंह, कहीं ना कहीं से दिमाग में बैठाए हुए हैं कि अगले को उसका जो अधिकार है हमको नहीं देना है। और समाज चूँकि न्याय चाहता है, समाज चाहता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो समाज चाहा कि भाई पंचायत के माध्यम से दिला दिया जाए उसका हक, ताकि वो भी
अपना शरण ले, अपना अमन चैन से रहे अपने पैतृक संपत्ति पर, अपने गांव घर में। अब इस मुद्दे को चूंकि पंचायत का बात नहीं मानने के कारण, उस पर स्टेप उठाने के कारण पंचायत खुद संजय सिंह मंजय सिंह बुलाते हैं और पंचायत के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आज किनके तरफ से पंचायत रखा गया आज था? उन्हीं के तरफ से पंचायत रखा गया है। मंजय सिंह कल परसों हमको बताए थे कि आप लोग सामाजिक स्तर से निर्णय कर दीजिए। हम लोग कहे कि चलो सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट जाए, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। हम लोग कहे कि चलिए तो जो मेन मुद्दा है जमीन उमीन का, ये सब चीज़ आप दे दीजिए, अगला भी केस जो है सो आप उठा लीजिए जो झूठा केस किए हैं, अगला भी आपके अनुसार जो उचित होगा समाज न्याय दिलाएगा। और उसी को लेकर के पंचायत आज उन्होंने बुलाया और फिर आज पंचायत का उन्होंने तिरस्कार किया, बहिष्कार किया। इस बात के लिए पूरा समाज व्यथित है, दुखी है और चिंता में। क्या लग रहा है फिर आगे इस तरह का अगर पंचायत बुलाया जाए तो आप लोग फिर आएंगे क्या? देखिए, ये लोग खास करके जो प्रथम पक्ष है, डिम्पल सिंह, संजय सिंह, मंजय सिंह और मंजय सिंह की वाइफ, ये पूरे परिवार जब तक अपना दिल दिमाग मन वचन शुद्ध पवित्र और आत्मा साफ करके नहीं आएंगे पंचायत के बीच, तब तक ये निर्णय संभव नहीं है। इन्हीं की मंशा में कहीं न कहीं खोट दिखाई दे रहा है। क्या परिचय हुआ? राम बालक शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता व नगर पंचायत सकरा पार्षद प्रतिनिधि, सकरा मुजफ्फरपुर।